प्लेन क्रैश में बड़ी अपडेट आ रही है। 110 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक बहुत भारी हादसा, बहुत बड़ा हादसा, भीषण हादसा। सोशल मीडिया पर क्रैश की जो वीडियो है वो वायरल हुई थी और अब ये अपडेट सामने आ रहा है कि 110 लोगों की इस विमान हादसे में जान जा चुकी है। राहत बचाव कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। करीब 300 लोग जो हैं वो इस प्लेन में सवार थे। 242 यात्री थे, इसके अलावा क्रू मेंबर्स थे, पायलट थे। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद से प्लेन ने टेक ऑफ किया, लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन क्रैश हो गया। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट के अंदर रिहायशी इलाके में प्लेन क्रैश हुआ है और 110 लोगों की मौत इस घटना में हो गई है। दर्दनाक हादसा, विमान क्रैश हुआ है। लंदन के लिए विमान ने उड़ान भरी थी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं प्राइम टीवी पर। 50 से अधिक शवों को रेस्क्यू किया जा चुका है, निकाला जा चुका है मलबे से विमान के, और मृतकों का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। 242 लोग यहां पर सवार थे इस प्लेन में। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। मृतकों का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। जिस तरीके से विमान क्रैश हुआ, मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, धुएं का गुबार उठा, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये विमान हादसा। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फ्लाइट टेक ऑफ करती है और उसके कुछ ही देर बाद क्रैश हो जाती है। हादसे में बताते चले कि इस फ्लाइट में जो लोग सवार थे उनमें 169 भारतीय नागरिक थे और अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 50 के शव जो हैं वो निकाले जा चुके हैं मलबे के ढेर से। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी बरकरार है और मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है, ये भी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। गुजरात से, अहमदाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट। बेहद दर्दनाक भीषण हादसा, विमान हादसा, प्लेन में सवार 242 में अब तक 110 की मौत हो चुकी है। बेहद दर्दनाक ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले पे बातचीत भी की है। इससे पहले अमित शाह ने भी बातचीत की थी और नागरिक उड्डयन मंत्री से प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांटेक्ट में हैं। इस पूरे हादसे पर उन्होंने बातचीत की है। प्लेन में सवार 242 में से अब तक 110 की मौत हो चुकी है। ये अभी की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। लोक प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। कई टीमें लगाई गई हैं, रेस्क्यू लगातार जारी है। 50 शवों को बरामद कर लिया गया है, मलबे के ढेर से निकाला गया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर अहमदाबाद से आपको बता रहे हैं। लंदन के लिए उड़ान भरी थी एयर इंडिया के विमान ने, जो उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ, किन कारणों से हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन यह बेहद दुखद, बेहद दर्दनाक और बेहद बड़ा हादसा, जिसमें 110 लोगों की मौत हो चुकी है। ये भारत में सबसे बड़ा प्लेन हादसा माना जा सकता है, सबसे बड़ा विमान हादसा, जिसमें 110 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लंदन के लिए प्लेन ने उड़ान भरी थी, कई विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल थे, 169 भारतीय नागरिक थे और बेहद दुखद, बेहद भीषण यह हादसा। तस्वीर आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। ये वही विमान है एयर इंडिया का जो क्रैश हो गया। विमान एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन जो है वो क्रैश हुआ। बेहद दर्दनाक और भीषण हादसा, बेहद दुखद हादसा, जिसमें 110 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना भी है। जिनके अपने इस प्लेन में सवार थे वो उनसे संपर्क साधने की कोशिश में लगातार जुटे हुए थे, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि 110 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है और मृतकों का आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है। 1:38 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी, एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने, और 1:40 पर और इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। अहमदाबाद पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बेहद बड़ा, बेहद खौफनाक ये हादसा, विमान हादसा, बेहद दुखद हादसा, जिसमें अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है।
तो गुजरात से लंदन के लिए उड़ान भरी थी एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने और 1:40 पर यह क्रैश हो गई रिहायशी इलाके में ही। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ है और विमान गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार। हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। शहबाज, बेहद दुखद खबर ये सामने आ रही है, कई लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है, शव बरामद कर लिए गए हैं, क्या कुछ अपडेट पूरी खबर पर शहबाज? देखिए, लगातार अपडेट आता चला जा रहा है अदिति, और बताया जा रहा है कि 242 जो मेंबर थे उनमें 159 के करीब भारतीय बताए जा रहे हैं। उसके बाद 50 से ऊपर लगभग ब्रिटिशर्स थे, कुछ पुर्तगालीज थे। तो जो आंकड़े हैं वो, जो मृतकों की संख्या है वो अब धीरे धीरे सामने आ रही है, क्योंकि अभी जो आनन फानन में कुछ भी कहना अभी सही नहीं है कि कितने लोग मारे जा चुके हैं। इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर अभी कहीं नहीं की गई है और अभी हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। हाँ, मामले में हताहत होने की बड़ी एक, क्योंकि काफ़ी लोग मौजूद थे, ये बिल्कुल सही बात है, इससे नकारा नहीं जा सकता। एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो अहमदाबाद में हो चुका है और इसके लिए देखिए केंद्र सरकार भी जो है युद्ध स्तर पर काम करती हुई नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी तत्काल प्रभाव से गुजरात के लिए निकल चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसी सूचना आई है कि गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर जाएंगे, वहां पहुंचेंगे, मुआयना करेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे और ये घटना कैसे घटी इन सारी चीजों के बारे में भी जानेंगे। और पायलट ने माई डे कॉल किया था, यानी आपात स्थिति उसको बोला जाता है। जिस तरीके से सारी चीजें अपडेट निकलकर अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं, पायलट ने कहीं ना कहीं कुछ संकेत दिए थे उस वक्त जब उसको कुछ फ्लाइट में जब उड़ते वक्त कुछ गड़बड़ी लगी होगी, तो कुछ संकेत अब लगभग कुछ चीजें जो हैं वो निकलकर अदिति लगातार सामने आ रही हैं। आंकड़े भी लगभग धीरे कुछ ही देर में, आधे घंटे में लगभग फाइनल हो जाएंगे कि कितने लोग अभी तक, कितने लोगों की मौत हो चुकी है। अभी जिनका घायलों का, जिनको लेके गया है आनंद फानन में अस्पतालों में, जिनको अलग क्योंकि अहमदाबाद के जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां से जिन अस्पतालों में ले जाया जा चुका है, वहां पर जिनका इलाज चल रहा है, उसमें कई लोग जो है वो कहीं ना कहीं जिंदगी की जो जंग है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई लोगों की आंकड़े बढ़ने की भी संभावना इसमें जाहिर सी बात है अदिति हो सकती है। अभी लगभग बताया जा रहा है कि 30 का जो आंकड़ा है वो लगभग सामने आया है, हालांकि इसकी भी अभी कहीं पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन नुकसान काफी बड़ा हुआ है अदिति, और इसमें गलती किसकी है अभी पूरी तरीके से चीजें सामने नहीं आई हैं। हालांकि पायलट ने जो है वो अपनी तरफ से जो संकेत है वो जरूर दिए थे। जी बिल्कुल शहबाज, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पायलट ने अपनी तरफ से संकेत दिए थे इमरजेंसी उस लैंडिंग के, लेकिन बड़ी बात यह है कि लापरवाही किसकी हुई, किसकी तरफ से हुई जो इतनी ज्यादा जिंदगियों पर भारी पड़ गई? शहबाज, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी शहबाज, मेरा सवाल यह है कि लापरवाही किसी की भी रही हो, लेकिन कई जिंदगियों पर यह लापरवाही जो है वो भारी पड़ गई है। और अब तक अगर देखा जाए तो बीते कुछ सालों से भारत में अगर विमान हादसों की बात की जाए तो इस तरीके के हादसे जो हैं वो कम ही देखने को मिलते हैं। शहबाज, हाँ बिल्कुल अदिति, इस तरीके के जो हादसे हैं और खासकर अगर टेक ऑफ की बात करें तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। इस तरीके की घटनाएं जो हैं, क्योंकि इसमें जो है पायलट अपनी सूझबूझ के साथ कहीं ना कहीं, यही एक्सपीरियंस की बात होती है, जो अपना झोंकते हैं पायलट नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब टेक ऑफ की स्थिति जो बनती है, जिसमें बताया जाता है कि लगभग जो टेक ऑफ के वक्त ये हादसा होता है उसमें पायलट की गलती इसीलिए मानी जाती है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जो है उसमें काफ़ी काम आता है। कई मौक़ों पर हमने देखा है कि पायलट की सूझबूझ से तमाम यात्रियों की जान भी बची है। हम एक तरफा बात नहीं कर सकते कि उसमें गलती पूरी तरीके से हम पायलट की है उस पर पूरी तोहमतें मढ़ दें, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से किसी की जान जो है वो असुविधा में पड़े। हर पायलट जो है हर अपने यात्रियों को सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंचाता हुआ हर बार नजर आता है। चूक की बात है वो देखिए जो होनी है वो भले ही उसको कौन टाल सकता है, लेकिन इस तरीके से पूरी जो घटना है वो
हो उस पर पायलट पर कहीं ना कहीं मर देना, ये ठीक नहीं बिल्कुल होगा। शहबाज, जब तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो जाती कि घटना के पीछे की वजह क्या थी, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है शहबाज। लेकिन जिस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्लेन जो है वो काफी पुराना था, क्या ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, लापरवाही भी हो सकती है? बिल्कुल अदिति, क्योंकि अभी बताया जा रहा है, अभी जो शुरुआती जांच में पता चला है कि जो विमान है वो 12-13 साल पुराना लगभग माना जा रहा है और एयर इंडिया का ये विमान है। इस विमान में क्या टेक्निकल फॉल्ट था, क्या क्या दिक्कतें थी, अभी कुछ चीज़ें खुलकर सामने नहीं आई हैं। अभी जांच होगी, इसके लिए टीम भी बाकायदा बनाई जाएगी, टीम गठित की जाएंगी। क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली ये बात भी होगी जानकारी अदिति। निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह जो है वो रवाना हो चुके हैं अहमदाबाद के लिए। क्या कुछ अपडेट इस पर है? अभी वहां पर कौन कौन से जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं, घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे हैं? क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं शहबाज? देखिए अभी जो है वहाँ पर आधिकारिक तौर पर अभी जिस तरीके की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो आनन फानन में मौके पर पहुँच चुके हैं और वहाँ की चीज़ों का जो है जांच कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा किसकी चूक से हुआ है, क्योंकि महज 2 मिनट के अंदर यात्री विमान तहस नहस होते हुए तस्वीरें जो है वो आज अभी दुनिया के सामने हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी सुर्खियां बन चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार भी इस घटना को बहुत तत्परता से ले रही है, क्योंकि इसमें विदेशी नागरिक भी सवार थे और तमाम भारतीय नागरिक भी इस विमान में मौजूद थे। तो इसलिए इसके लिए एक विशेष टीम गठित जरूर की जाएगी अदिति अभी इसकी, ताकि ये पता चले कि इसमें विमान की गड़बड़ियां थी या फिर कुछ और चूक थी या फिर पायलट की गलती थी। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की है नागरिक उड्डयन मंत्री से। क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए अदिति, लगातार इसमें तमाम बड़े नेता या फिर केंद्र की जितने भी बड़े नेता हैं वो इस पूरी घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरी घटना पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने तत्काल तौर पर जो है गृह मंत्री को ये निर्देशित किया है कि वो वहाँ पर पहुँचें, जायज़ा लें और अधिकारियों के साथ मौजूद हों और जिस पूरे मामले में जो दोषी हों उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो निर्देशित की जा चुकी हैं। अभी चल रही है, अभी कुछ कहना बिल्कुल बहुत जल्दबाजी होगा आदिति, और अभी यहाँ वहां पर मौके पर पहुंचने के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। और शहबाज, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है, क्या अपडेट वहां से निकल कर आ रहा है? क्या ये आंकड़े कुछ बता सकते हैं आप कि कितने लोग घायल हैं, कितने अस्पताल में भर्ती हैं? क्या इसको लेकर कुछ जानकारी अभी मिल पा रही है? इस बीच एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है शहबाज इस पूरे मामले में। इस पूरे मामले को देखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि किसी को किसी भी तरह की कोई जो असुविधा या किसी तरीके की पूछताछ करनी हो कि उनके जो घायल हैं। इस वक्त जो सबसे अधिक पैनिक सिचुएशन में होंगे वो जाहिर तौर पर उन यात्रियों के परिजन ही होंगे जो उसमें सवार थे, उस प्लेन में सवार थे। उनके लिए अभी की सिचुएशन जो है वो बेहद टफ होगी, क्योंकि कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर की जा रही होगी। ऐसे में उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जो है वो बेहद जरूरी था। शहबाज, बिल्कुल अदिति, और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट मैं बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं जेपी नड्डा, उन्होंने गुजरात के सीएम से बातचीत करी है फ़ोन पर और वहां के स्वास्थ्य मंत्री उनसे भी बातचीत करी है फ़ोन पर और उनको निर्देशित किया है कि जो किसी भी तरीके की इससे जुड़े लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, तत्काल तौर पर इस पे युद्ध स्तर पर काम करिए। ये निर्देश लगातार जारी किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है, ताकि क्योंकि देखिए इस वक्त वही सबसे ज़्यादा परेशान होंगे जिनके परिचित जो हैं या जिनके घर वाले जो हैं वो उस फ्लाइट में मौजूद होंगे। उन पर क्या बीत रही होगी, उनका दर्द वही समझ सकते हैं। ऐसे में उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है ताकि वो जान सके कि उनका जो मेंबर है, फैमिली मेंबर, वो कहाँ किस जगह किस अस्पताल में ले जाया गया है, कहाँ उसका इलाज चल रहा है, ताकि वो लोग वहाँ पर पहुँच सकें। अभी फिलहाल तौर पर अदिति, जो आप आंकड़े की बात कर रही हैं, तो लगभग 30 के करीब का आंकड़ा अभी फिलहाल तौर पर जिसको फाइनल करते हुए नजर आ रहा है। मैं चाहूंगी कि दर्शकों को वो हेल्पलाइन नंबर भी हम बता दें जो गुजरात सरकार ने जारी किया है। गुजरात सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है 180056914444। ये नंबर है जिस पर कॉल करके जो परिजन हैं, जो लोग हैं अपने, वो इस विमान में सवार हैं, वो इस नंबर पर कॉल करके
अपनी बात रख सकते हैं, अपने प्रश्नों के जवाब ले सकते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर इस बीच जारी कर दिया है गुजरात सरकार ने। शहबाज, गुजरात सरकार ने अदिति बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके साथ ही साथ हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया गया है। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहीं ना कहीं इस पूरी घटना पर दुख जताया है और सारी मदद को पहुंचाने का ये बोला है उन्होंने कि हर संभव मदद जो है वो पीड़ितों की जाएगी और जो घायल हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने का केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है वहाँ की गवर्नमेंट राज्य सरकार को। और लगातार बड़े नेता जो हैं केंद्र के जितने भी जो भी बड़े नेता हैं वो लगातार फोन लाइन पर गुजरात के सभी बड़े मंत्रिमंडल नेताओं से बड़े मंत्रिमंडल में जितने भी बड़े नेता हैं जो शामिल हैं मंत्रिमंडल में उनसे लगातार बात कर रहे हैं। चाहे वो वहाँ के मुख्यमंत्री हो, चाहे वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हो, उनसे लगातार चर्चा की जा रही है, उनसे हालात की जानकारी ली जा रही है। और गृह मंत्री अमित शाह रास्ते में भी कहीं ना कहीं जो निकले हैं लगातार वो जो है इस घटना पर अपनी नज़र बनाए हैं और लगातार अधिकारियों से बातचीत करते हुए उनको निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल शहबाज, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गुजरात सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है 180056914444। इस नंबर पर संपर्क करके जिनके अपने इस विमान में सवार थे वो कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं, सहायता के लिए ये नंबर जारी किया है गुजरात सरकार ने। बेहद दर्दनाक हादसा, विमान हादसा, जहां विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। लंदन के लिए उड़ान भरी थी अहमदाबाद से एयर इंडिया के विमान ने। और विमान में पुर्तगाल के 7 नागरिक सवार थे, ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है। 53 ब्रिटिशर्स और एक कनाडा का नागरिक भी इस विमान में सवार था। पायलट ने मेडे भी किया था। बताते चले कि ये इमरजेंसी कॉल होती है। विमान में भारत के 169, पुर्तगाल के 7 नागरिक सवार थे। इसके अलावा 53 ब्रिटिशर्स और एक कनाडा मूल का नागरिक जो है वो सवार था। मेडे कॉल किया था पायलट ने, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया और युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। 169 नागरिक सवार थे भारत के और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ये वही विमान है जो हादसे का शिकार हो गया। उड़ान भरने के टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान जो है वो क्रैश हो जाता है। रिहायशी इलाके में, एयरपोर्ट से सटे हुए इलाके में क्रैश होता है। एयर इंडिया का ट्वीट भी सामने आया और एयर इंडिया ने जानकारी दी कि अब हम कुछ देर में इसको लेकर अपडेट देंगे। हेल्पलाइन नंबर भी गुजरात सरकार ने जारी कर दिया है और बड़े नुकसान की आशंका इस विमान हादसे में जताई जा रही है। जिस तरीके से देखिए विमान क्रैश हुआ और आग का गोला बन गया। अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रही थी ये फ्लाइट, रिहायशी इलाके में प्लेन क्रैश हो गया। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की। इस फ्लाइट में 242 यात्री सवार थे और इसके अलावा पायलट और 10 क्रू मेंबर्स भी इस विमान में सवार थे। गुजरात के अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है। लगातार अपडेट जो है वो हम आपको पहुंचा रहे हैं पल पल की। अहमदाबाद के मेघानी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है और हवाई अड्डे के पास ही ये इलाका है, हवाई अड्डे से सटा हुआ इलाका है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ। रिहायशी इलाके में प्लेन क्रैश होने की वजह से नुकसान की संभावना जो है वो और अधिक बढ़ जाती है। रेस्क्यू टीम मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और इस प्लेन में 242 लोग सवार थे। क्रू मेंबर्स सहित पायलट सहित 242 लोग सवार थे, जिनमें से 169 लोग भारत के थे, 7 पुर्तगाली निवासी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटिशर्स भी इसमें सवार थे। तो एक कनाडा का मेंबर भी, एक कनाडा का नागरिक भी इस प्लेन में सवार था। गुजरात सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है 180056914444। ये हेल्पलाइन नंबर गुजरात सरकार की तरफ से जारी किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है।
69 भारतीय नागरिक इसमें सवार थे, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं। रिहायशी इलाके में ये प्लेन क्रैश की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से एयर इंडिया का ये विमान जो है वो क्रैश हो गया। AI फ्लाइट नंबर 171, फ्लाइट नंबर AI 171 एयर इंडिया का ये विमान जो हादसे का शिकार हो गया। अभी हादसे के पीछे की वजह निकलकर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि पायलट ने इमरजेंसी कॉल किया था। तो टेक ऑफ के तुरंत बाद ये हादसा हो गया। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां रिहायशी इलाके में एक प्लेन क्रैश हो गया। लंदन के लिए प्लेन ने उड़ान भरी थी 1:38 पर, और महज 3 से 4 मिनट के भीतर ही प्लेन क्रैश हो जाता है टेक ऑफ के तुरंत बाद। इस खबर पर पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं हम, लेकिन नुकसान की संभावना जो है वो बेहद अधिक है। गृह मंत्री अमित शाह भी रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की है नागरिक उड्डयन मंत्री से और जानकारी ली है इस पूरे हादसे की। अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। युद्ध स्तर पर जो राहत बचाव कार्य है वो लगातार जारी है। पल पल की अपडेट इस खबर से जुड़ी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।